स्वागत है। हम
एक ऐसे तत्वों पर चर्चा कर रहे हैं जो हमारे गौड़ीय वैष्णव सिद्धांत के और हमारे भगवान के साथ संबंध का मूलभूत आधार है। अगर ये नहीं है तो और कुछ भी नहीं। दैट इज हाउ इम्पोर्टेंट इट इज। यू हैव अ पैलेशियल बंगलो, आपका क्या 4 स्टोरी बिल्डिंग है, लेकिन आपने नींव बांधना ही भूल गए तो कब तक रहेगा घर? घर कितना बड़ा हो उतनी नींव अंदर जानी चाहिए। इसी प्रकार से हम भक्ति में आते हैं, भक्ति में रहते हैं, थोड़े समय के बाद हम सो कॉल्ड सीनियर भी हो जाते हैं और दूसरे हमें देखने भी लगते हैं। तो ये हमारी बिल्डिंग खड़ी हो रही है, लेकिन हम अपने स्तर पर वैयक्तिक साधना में कितना जोर डाल रहे हैं वो हमारी नींव है। और भौतिक नींव जो है वो एक बार बनती है और खत्म, और नहीं बनती। आप एक बार नींव बनाते हैं, आप ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर चढ़ा देंगे, उसके हिसाब से नींव बनाएंगे। लेकिन आध्यात्मिक जीवन ऐसा नहीं है। हमारी नींव को जैसे प्लास्टर होता है ना, नया प्लास्टर करने के बाद 3-4 दिन तक अच्छे से पानी देना चाहिए, तब वो प्लास्टर अच्छे से क्योर होगा। उसी प्रकार हमें इस भक्ति लता बीज को नियमित रूप से सिंचन देना चाहिए। So our services, our endeavors of preaching is like constructing a building. लेकिन वो बिल्डिंग का आधार ही नहीं है जब तक हमारी साधना व्यवस्थित नहीं है, सही रूप से नहीं है। तो इसलिए भक्तिविनोद ठाकुर को हमें खास करके धन्यवाद देना चाहिए कि इस मूलभूत सिद्धांत, क्योंकि कैसा होता है नेचुरली बाह्य रूप से हम किसी को कैसा देखते हैं, जो जैसा दिखता है, और कब कौन कैसा दिखता है, जो जैसा प्रचार करता है, जो जितना सबके सामने आता है, जो लोगों को गाइड करता है, ये दिखने वाले लोग हैं। और जो मटेरियल वर्ल्ड ऐसा ही है, जो दिखता है वो दिखता है। फॉर अस हु आर गुड डिवोटीज, गौर गोपाल प्रभु, अमोघ लीला प्रभु, राधानाथ स्वामी, लोकनाथ स्वामी, but are there no pure devotees other than these people? There are. लेकिन वो दिखते नहीं है, इसलिए दिखते नहीं है। So हम क्या देखते हैं? जो दिखता है वो दिखते हैं, लेकिन उस दिखने के पीछे की सच्चाई हम नहीं जानते। So अगर हम जो दिखता है उसके आधार पर हम अपना आकलन करेंगे तो हम सब इमिटेशन ज्वेलरी हैं। वो दिखती मस्त है, शादी में लेके डाल के घूम भी सकते हैं, लेकिन कोई चोरी करके लेके जाएगा तो उसका भाव कुछ नहीं है। इंक्लूडिंग मी, ऑल ऑफ अस आर लाइक इमिटेशन ज्वेलरी। वो चमक रहा है मस्त, भाव नहीं है कुछ। ये भाव लाए, ये सोना है। तो इसीलिए हम सभी को अगर सही में भक्ति में नींव रखनी है, इफ वी रियली वांट टू बी डिवोटीज ऑफ कृष्णा हु आर डियर टू कृष्णा, वी मस्ट रियली इन्वेस्ट इन अवर साधना। हमें अपनी साधना में पूरा बल देना चाहिए, और वो साधना किसी को नहीं दिखेगी। वो साधना किसी को नहीं दिखेगी, क्योंकि साधना दिखाने का कार्य ही नहीं है। आप ऑफिस में आपकी कितना कार्य करते हैं ये आप पूरे जगत के सामने थोड़ी दिखाते हैं। आपका बॉस जानता है, मैक्सिमम उसका बॉस जानता है, लेकिन ऑफिस में 450 और लोग हैं, उनको थोड़ी ना पता है आप क्या काम कर रहे हैं, क्योंकि ये आपका बेसिक है। आप क्या काम कर रहे हैं ये आपके पेचेक पर ही दिखाई देगा, वो दिखाने की जरूरत नहीं है सबको। उसी प्रकार व्यक्ति की साधना, ये भगवान से आने वाली उस व्यक्ति को कृपा उसके ऊपर ही दिखेगी।
और कोई माध्यम नहीं है ये सब देखने का। सो हाउ मच वन हैज प्रोग्रेस्ड इज अ वेरी इंडिविजुअल कंसेप्ट। लेकिन हाँ, इस प्रोग्रेस के लक्षण भी हैं, इस प्रोग्रेस के लक्षण भी हैं। जैसे हम देखते हैं शुद्ध भक्ति के कितने लक्षण हैं, कितने अंग हैं? शुद्ध भक्ति के कितने अंग हैं? प्रहलाद महाराज कितने बताते हैं? 9। कौन से हैं? श्रवणम, कीर्तनम, विष्णु स्मरणम, पाद सेवनम, अर्चनम, वंदनम, सख्यम, दास्यम, आत्मनिवेदनम। सो भगवान के लिए फ्रॉम कृष्णा's point of view, who is a devotee who is engaged in these 9 things? भगवान की तरफ से who is a good devotee who is engaged in these 9 things? और ये नींव है, ये बिल्डिंग नहीं है हमारी भक्ति की। नवविधा भक्ति हमारी भक्ति के बिल्डिंग की नींव वो दिखेगी नहीं। हम कितना श्रवण कर रहे हैं, कितना कीर्तन कर रहे हैं, कितना स्मरण कर रहे हैं, किसी को दिखेगा क्या? ये मूलभूत आधार है। सो एज वी रियली गेट इनटू इयर्स ऑफ डिवोशनल सर्विस, जैसे पिछली बार हमने कहा था सूत्र, पहले भक्त 16 माला लगाता है और उसके बाद फिर कहां जाता है वो? 1 attentive round, 1 attentive round। ध्यान पूर्वक जप न करना यह भी अपराध माना जाता है। और भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं ध्यान पूर्वक जप न करना यह बाकी के 10 नाम अपराधों की जननी है। ध्यान पूर्वक जप नहीं करेंगे तो अपराधों से मुक्त हो ही नहीं सकते, impossible। So from 16 rounds we come to 1 attentive round, then we go to 2 attentive rounds। इस प्रकार से हमारी भक्ति आगे बढ़ती है। हमने देखा था किस प्रकार से नाम जो है वो सूर्य के समान है और अनर्थ और अविद्या ये उसे ढकने वाले कोहरे या बादलों के समान है। सो ये कोहरा और बादल क्या है? तो इसका यहां पे कोहरा है अविद्या और बादल है अनर्थ। कोहरा या अविद्या 4 प्रकार की है और बादल या अनर्थ 4 प्रकार के हैं। इसके बारे में भी हमने चर्चा की थी। अब हम इन चारों के बारे में डिटेल चर्चा करें और इससे बाहर कैसे निकलना है, इस पर भी भक्ति विनोद ठाकुर हमें बहुत सुंदर रूप से उपदेश देते हैं। सो वी आर सीइंग अनर्थस। अनर्थ क्या है? अर्थ यानी वैल्यू, अर्थ यानी वैल्यू, अनर्थ यानी विच हैज नो वैल्यू। अनर्थ यानी विच हैज नो वैल्यू। व्हाट इज द फर्स्ट अनर्थ? असत तृष्णा अर्थात भौतिक जगत का भोग करने की इच्छा। इट हैज नो वैल्यू। व्हाई नो वैल्यू? क्यों? कैसे टेम्पररी? बराबर है, कैसे टेम्पररी? क्या है टेम्पररी? वो भोग भी टेम्पररी है और रस भी टेम्पररी है। और कौन आनंद का भोग कर रहा है? असत तृष्णा में आनंद का भोग कौन कर रहा है? शरीर। वो शरीर भी टेम्पररी है, आनंद भी टेम्पररी है, उसका रस भी टेम्पररी है और जो शरीर भोग कर रहा है वो भी टेम्पररी है।
और हम उसको इतना बढ़ा चढ़ा करके रखें अपने जीवन में। असत तृष्णा। सो एंजॉइंग मटीरियल वर्ल्ड। और इसके 4 प्रकार हम देखेंगे। असत तृष्णा के भी 4 प्रकार। सो अविद्या 4 प्रकार की, अनर्थ 4 प्रकार के। उन अनर्थों में पहला अनर्थ है असत तृष्णा। वो असत तृष्णा भी 4 प्रकार की। क्या क्या है असत? फर्स्ट, मटीरियल ऑब्जेक्ट्स एंड हेवनली कंफर्ट्स। इस भौतिक जगत में आराम से रहने के लिए मुझे क्या चाहिए? फैसिलिटीज चाहिए। और जनरली लोग क्यों धर्म करते हैं? हमने कहा धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। लोगों का हेतु क्या है धर्म करने के पीछे? स्वर्ग जाना, अर्थ कमाना। यस, लोगों का धर्म करने के पीछे हेतु क्या है? अर्थ कमाना। और वो अर्थ मतलब एक्चुअल वैल्यू नहीं, क्योंकि फिर उस अर्थ का रिजल्ट क्या हो जाता है? अर्थ क्यों चाहिए? काम। तो दैट इज हाउ, क्योंकि उस अर्थ का उपयोग काम के लिए हो रहा है, सो दैट इज हाउ वी कैन डिस्टिंग्विश कि ये जो अर्थ है और हम जो अनर्थों से अलग अर्थ बोलते हैं उसका कोई रिलेशन नहीं है। ये अर्थ और वो अर्थ बहुत अलग है। मटीरियल अर्थ विल लीड अस टू काम, स्पिरिचुअल अर्थ विल लीड अस टू अभिलाषा, भगवान को प्रसन्न करने की अभिलाषा, जो शुद्ध चेतना से आती है। इच्छा और अभिलाषा। इच्छा भौतिक चेतना से उद्धृत है, अभिलाषा शुद्ध चेतना से उद्धृत है। सो ये जो काम है, सो मटीरियल ऑब्जेक्ट्स, चीजें चाहिए अच्छे से जीवन जीने के लिए। दूसरा, एसेंस ऑफ वॉट एवर अ नॉर्मल पर्सन डज इज स्वर्ग जाना। लेकिन हम देखते हैं पहले भी लोग यज्ञ करते थे, राजा महाराजा लोग यज्ञ करते थे। यज्ञ से क्या है? यज्ञ से भगवत, ये कंसेप्ट ही नहीं है ना नॉर्मल लोगों में, भगवत धाम जाना है। और इससे रेयर कंसेप्ट है सेवा में ही रहना है। भौतिक जगत में व्यक्ति सेवा से दूर रहना चाहता है, क्योंकि भौतिक जगत कैसा है? इट इज अ realm of exploiters and exploited, cheaters and cheated. भौतिक जगत कैसा है? इट्स अ प्लेस ऑफ एक्सप्लॉइटर्स एंड एक्सप्लॉइटेड, शोषक और शोषित, इनका ही सब बोलबाला है। चीटर्स एंड चीटेड, जो ठगते हैं और जो ठगे जाते हैं, इनसे ये भौतिक जगत बना है। सो इस भौतिक जगत में समर्पण जो करते हैं, उस समर्पण से, उस समर्पण को देखते हैं, अरे इट इज नॉट बियरिंग एनी रिजल्ट। हम समर्पण करते हैं, वो समर्पण डिजायर्ड रिजल्ट नहीं देता। और फिर हम सोचते हैं कि मैंने क्या किया, क्यों मैंने समर्पण किया। सो व्यक्ति अच्छे से कमाता है, क्यों? अरे अच्छे से नौकरी लगेगी। कौन सा 2 लाख रुपए कमाने वाला व्यक्ति एकदम खुशी से बॉस को चुम्मा चाटी करके बाहर आता है? आप मुझे 2 लाख रुपए महीने, वो भी मन में गाली मार रहा है बॉस को, उतना ही गाली मार रहा है जितना 10,000 रुपए देने वाला व्यक्ति अपने बॉस को गाली मार रहा है। अरे अगर पैसा ही चाहिए तो इसने तो उसको घर में लेके घूमना चाहिए। अरे बॉस आप आओ मेरे बेडरूम में आओ, आप सो, मेरे ही घर में रहो, आप 2 लाख रुपए दे रहे आप मुझे। इज इट लाइक दैट? नो। 2 लाख रुपए कमाने वाला भी गाली मार रहा है, 20,000 कमाने वाला भी उतना ही गाली मार रहा है। वेयर इज द डिफरेंस? अगर पैसा ही अर्थ है और अगर 2 लाख रुपए कमा रहे, इतना कमा रहे हैं, तो प्रेम होना चाहिए ना। अरे इतना दे रहा है वो, ऐसा नहीं।
So we see it doesn't matter what material आदान प्रदान goes, it can never make us happy. व्यक्ति सोचता है बहुत कमाएगा, बहुत अच्छे से पढ़ाई करता है, बहुत कमाएगा, कमाने के बाद बॉस का और उसका शोषण होता ही है. हर एक नव सिखिया IAS IPS ऑफिसर सोचता है मैं कुछ तो चेंज लाएगा. वो अंदर सिस्टम इतना गड़बड़ हुआ है, वो देखता है वो चेंज लाने के लिए जा रहा है, वो पूरा साइड जो बहुत अच्छा है, जो बहुत ही क्या कहते हैं नॉन करप्ट है, उसे ऐसा डिपार्टमेंट दे दिया जाता है जिसको तू कर बेटा, पूरा 15 साल तो इसी डिपार्टमेंट में, जिसका पैसे से या फिर मान सम्मान से कुछ लेना देना ही नहीं है, करते रहते हैं. The system has become such that those who really want to make a change have no place. You fall into the system or you get lost. यही चीज है, हम अपने जीवन में भी देखते हैं. Everything that we do, even personal relationships, many a times devotee relationships, we feel we are being used. भक्तों के बीच में भी हमको लगता है कि हमारा उपयोग किया जा रहा है. Yes. यहां पर एक चीज देखने की है कि भौतिक जगत में हम चाहे जो कुछ भी करें उसका अर्थ नहीं निकलने वाला, लेकिन आध्यात्मिक जीवन में हम जो कुछ भी करें उसका अर्थ निकलेगा ही निकलेगा. इसीलिए डिवोटीज के बीच का जो संबंध है वो नॉर्मल व्यक्तियों से अलग है. And even if sometimes devotees seem to be using us when needed, even if devotees seem to be using us when needed, there is nothing wrong in it. There is nothing wrong in it. It happens everywhere. It happens everywhere. श्रील प्रभुपाद जी के 10,000 शिष्य थे. आपको लगता है प्रभुपाद जी सारे 10,000 के साथ अच्छे से घुलते मिलते थे? समझ के नहीं, लेकिन प्रभुपाद जी ने अपने सारे 10,000 शिष्यों को कुछ ना कुछ सेवा दी और वो सेवा करते रहे. सो अ डिसाइपल कैन कंप्लेन, अरे माय स्पिरिचुअल मास्टर इज यूटिलाइजिंग मी. इट इज नॉट लाइक दैट. द स्पिरिचुअल मास्टर इज एंगेजिंग अ डिसाइपल इन कृष्णा सर्विस, नॉट हिज ओन सर्विस. एंड दैट सर्विस विल ब्रिंग परमानेंट रिजल्ट. ये अलग है. यहां भेद आ जाता है. एक तो वो व्यक्ति अपने लिए कुछ नहीं कर रहा, और दूसरा उसका जो रिजल्ट आएगा वो परमानेंट होगा, वो टेम्पररी नहीं होगा. सो डिजायर फॉर मटीरियल ऑब्जेक्ट्स, डिजायर फॉर हेवनली कंफर्ट्स, जिसे टेक्निकल मैटर में बुभुक्षु कहते हैं. भोग के अभिलाषी, बुभुक्षु. और नेक्स्ट इज फोर्थ इज लिबरेशन, मुमुक्षु, मुक्ति के अभिलाषी. मुक्ति में क्या प्रॉब्लम है? ट्रेडिशनल कंसेप्ट ऑफ, अगर हम ट्रेडिशनली सनातन धर्म में जाएंगे तो जीवन का उद्देश्य क्या है? मुक्ति. और यहां पे इसे असत तृष्णा कहा गया है. पूरे जिंदगी में और हम बढ़ते आए हैं, अरे मुक्ति चाहिए, अरे मुक्ति चाहिए, अरे मुक्ति चाहिए, भगवान क्या देंगे? मुक्ति देंगे. और यहां पे असत तृष्णा है. तो सोचिए भक्ति कितनी डीप जाती है. जिस मुक्ति के लिए पूरा संसार लड़ रहा है, पूरा हिंदू राष्ट्र लड़ रहा है एक तरीके से. हम अपने आपको हिंदू कहते हैं. ये सब कुछ श्राद्ध तर्पण क्रिया क्या करेंगे? ओ हमारे पूर्वज मुक्ति पाएंगे, मुक्ति पाएंगे, मुक्ति पाएंगे. सो मुक्ति मुक्ति मुक्ति. व्हाट डज मुक्ति मीन? नो मोर बर्थ, नो मोर डेथ.
मुक्ति मीन्स नो मोर बर्थ, नो मोर डेथ। लेकिन इसमें क्या नहीं आता, ठीक है, यू माइट नॉट टेक बर्थ, यू माइट नॉट डाई, लेकिन यहां क्या नहीं है, मुक्ति में प्रॉब्लम क्या है? इसका अर्थ क्या है? भक्ति का अर्थ क्या है? सेवा, प्रेममयी सेवा। मुक्ति में क्या चीज मिसिंग है जो प्रॉब्लम है? प्रेममयी। सो मुक्ति इज एग्जैक्टली लाइक आपका पूरा सांबार प्रिपेयर करके हो गया। यस, आपने दाल भिगोया, उसको कुकर में से भी निकाला, सारी सब्जियां काटी, उसको भी उबाला, वो उसका छोंक लगाया, मिक्स किया, उबाल भी दिया, सब सही है। एक चीज डालना भूल गए, नमक। पूरा सांबार रेडी है, नमक नहीं है, दैट इज मुक्ति। सो मुक्ति एंड भक्ति 95% दे गो हैंड इन हैंड। कोई बहुत फर्क नहीं। ऐसा नहीं है कि जिनको मुक्ति चाहिए वो भगवान को नहीं मानते या भगवान की सेवा को नहीं मानते, वो तो एक दूसरे को ही नारायण, ओम नमो नारायण है। हाउ कैन वी से दे आर नॉट डिवोटीज? फ्रॉम ISKCON पॉइंट ऑफ व्यू, डिवोटी, वो तो एक दूसरे को ही भगवान मान रहे हैं। तो क्या भक्त नहीं है? अरे वो जानते नारायण को, वो जानते आत्मा के अस्तित्व को, वो सब जानते हैं। लेकिन क्या नहीं है? आप ही नारायण हो, मैं ही नारायण हूं, तो कौन किसकी सेवा करेगा? दोनों आराम से रहते, आप भी आराम से रहो, मैं भी आराम से रहूंगा। एक नारायण दूसरे नारायण की सेवा क्यों करेगा भाई? सो व्हाट इज मिसिंग इन मुक्ति? सेवा, द सॉल्ट ऑफ सर्विस एटीट्यूड। सो व्हाट इज द बेसिस ऑफ भक्ति? सर्विस एटीट्यूड, सेवा। और उस सेवा में आते आते हम क्या प्राप्त करने की इच्छा रखते हैं? मेवा, थोड़ा नाम हो, थोड़ा सब लोग जाने, सब लोग थोड़ा प्रभु जी कहें, 2-4 पोस्टर्स में मेरा नाम आए, थोड़ा मेरा फोटो झलके, थोड़ा सबके सामने आकर के हरि बोल। Somewhere subtly we want it. We want, everyone wants, even I want it. Everyone wants it. और फिर इसीलिए भगवान क्यों दुख दे रहे हैं? हम भक्ति में खुश क्यों नहीं है? भगवान बता रहे भाई, तो जब तक मेवा मांगेगा ना, ये दुख आएगा ही आएगा। Till the time you have a desire for some meva. And as devotees, we do not want sense gratification for external senses. We want sense gratification for internal senses. Mind को gratification चाहिए, ego को gratification चाहिए। ये दो चीजें हैं जो डिवोटी के मन में एकदम उभर के आती हैं। 4 regulative principles doesn't deal with mind. 4 regulative principle doesn't deal with ego. 4 regulative principle deals with सेंसेस। सो आपका 4 सेंसेस का जो भोग का इच्छा है वो टेकन केयर। लेकिन अब तक जो मानसिक भोग की इच्छा है, जो ईगोइस्टिक भोग की इच्छा है, वो कैसे जाएगी? कैसे जाएगी? और वो सेवा सही चेतना से कैसे होगी? वो सेवा सही चेतना से कैसे होगी? वो सेवा सही चेतना से कैसे होगी? वो तो ठीक है, सी दैट इज कॉन्शियसनेस पार्ट। मैं कह रहा हूं व्हाट शुड वी डू फिजिकली सो दैट आवर कॉन्शियसनेस गेट्स राइट। ध्यान पूर्वक जप, ध्यान पूर्वक जप, तभी वो मेवे की इच्छा जाएगी। क्योंकि जीव बाय डिफॉल्ट आनंदमयो, जीव को आनंद चाहिए। हरि नाम का आनंद नहीं लिया है
तो मनोभोग का आनंद लेगा ही लेगा वो। अहंकार भोग का आनंद लेगा ही लेगा वो, क्योंकि हरि नाम का आनंद नहीं। वाय हरिदास ठाकुर माया आई, लक्ष्य हीरा आई, हाउ, कैसे अपने आप को, अरे ही वॉज एक्सपीरियंसिंग आनंद इन हरिनाम, स्वाभाविक आनंद। वो हरिनाम का आनंद ऐसा है, माया स्वयं आती है मुझे हरिनाम चाहिए। और तब माया हरिदास ठाकुर से क्या कहती है, मुझे अपनी शिष्या बना लीजिए, आई वॉन्ट टू बी योर सर्वेंट। हरिदास ठाकुर ने माया देवी को दीक्षा दी, हरि नाम दीक्षा माया देवी को। सोचिए व्हाट क्वालिफिकेशन। और ये अनायास है, ऐसा नहीं है कि हम मैं। It is not that desire for sense enjoyment has gone. Because I have to follow regulative principles, even if sense object comes, I say, oh no. भगवद गीता में वो वर्स क्या है, विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनां रसोवर्जम रसोप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। So it actually describes all of our condition. विषया विनिवर्तन्ते, निवर्ता means घूम जाना, about turn, that is निवर्तन। विनिवर्तन विशिष्ट रूपेण निवर्तन, complete about turn। विषया विनिवर्तन्ते, साधक भोगों की तरफ देखता ही नहीं है, और क्या करता है, हालांकि उसके मन में इच्छा है भोग की, निराहारस्य देहिना, वो देही को भोग नहीं देता, भोग की तरफ पीठ कर लेता है, इच्छाएं होते हुए भी शरीर को भोग नहीं देता। रसवर्जम, सो भोग क्यों चाहिए, रस मिलता है इसलिए तो भोग चाहिए। रसवर्ज, रस बंद कर दिया, लेकिन रसोपी अस्य, अभी तक हृदय में इच्छाएं हैं वो। सो दैट रसोपी अस्य इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। मैंने भोग छोड़ दिया, भोग का रस मैं अपने आप को नहीं दे रहा हूं, लेकिन द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस वर्स इज रसोपी अस्य। वहां है इच्छा भोग की, ऐसा नहीं है कि हम साधु हो गए। रसोपी अस्य, तो बाहर कैसे निकलेंगे भाई, परम दृष्टवा निवर्तते। हमें अपने आप को हाइयर रसा देना ही पड़े, और वो हाइयर रसा क्या है, कैसा नाम जप, ध्यान पूर्वक नाम जप। वी हैव टू चेंज अवर डेफिनेशन ऑफ नाम जप। यस, नाम जप मीन्स ध्यान पूर्वक नाम जप, एंड वी हैव टू रियली से इट एवरी टाइम। तो जी क्या करने का प्रयास कर रहा हूं, ध्यान पूर्वक नाम जप करने का प्रयास। हम बोलते रहेंगे ना तो हाँ, अरे ध्यान पूर्वक करना है, अरे ध्यान पूर्वक। हम बोलते नाम जप करना है, हरि बोल प्रभु जी, हो गया। हम नाम जप कर लेते हैं, लेकिन ध्यान पूर्वक किधर है। तो ये सिंक होना चाहिए, नाम जप कैसा होना चाहिए, ध्यान पूर्वक, नहीं तो परम दृष्टवा निवर्तते होगा ही नहीं। हमारी परिस्थिति कैसी हो जाएगी, एक मायावादी सन्यासी के जैसे, या एक मायावादी व्यक्ति के जैसे, जो भोगों से अलिप्त है, लेकिन क्योंकि वो सेवानंद नहीं प्राप्त कर रहा है, he falls down. A मायावादी person falls down. Why? He is not getting आनंद in सेवा. So बुभुक्षु मुमुक्षु, yes, भोगी एंड मुक्ति, भोग स्पृहा मुक्ति स्पृहा, और ये है मिस्टिक पावर, सिद्धि स्पृहा। सिद्धि स्पृहा मीन्स दूसरों के मन को पहचानना, या फिर चीजें गायब करना, चीजें प्रकट करना,
ये सारी चीजें क्या है? मिस्टिक पावर्स। और ये हैं, और इनको प्राप्त करने में प्रॉब्लम क्या है? भक्तों के जीवन में भी कई बार मिस्टिक पावर आ जाती है। प्रभुपाद जी कहते हैं वाक सिद्धि, आप जो बोलेंगे सच होगा। व्हाट इज द क्राइटेरिया? 12 साल तक मंगल आरती अटेंड करेंगे, आपको वाक सिद्धि मिल जाएगी। आप जो बोलेंगे वो सच होगा। लेकिन इसका फ्लिप साइड क्या है? समझो मैंने 12 साल अटेंड किया मॉर्निंग प्रोग्राम, वाक सिद्धि मिल गई, फिर जो मेरी टेढ़ में घुसा उसको मैं श्राप देते घूमूंगा, क्योंकि वाक सिद्धि तो मिल गई। यस, ये सिद्धियों का प्रॉब्लम है। हम अपने आप को क्या समझने लगते हैं? स्वामी समझने लगते हैं। और जब हम अपने आप को स्वामी समझने लगते हैं, उतना हम भगवान से दूर जाते हैं। उतना हम भगवान से दूर जाते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हम रामायण में देखते हैं। विश्वामित्र राम और लक्ष्मण को लेकर के जाते हैं राक्षसों को मारने के लिए, और दशरथ डरे हुए हैं। अरे इमे 16 वर्षों में राम राजीव लोचन, अरे मेरा बेटा 16 साल का है, राजीव लोचन, राजीव मतलब कमल। सो कमल कैसे सूर्योदय के साथ उमलता है, खिलता है, सूर्यास्त के साथ। तो राम कौन है? राजीव लोचन। सूर्योदय होता है उनका गुड मॉर्निंग होता है, सूर्यास्त हो जाता है उनका गुड नाइट हो जाता है। अब राक्षस कब ऑपरेट करते हैं? राम को जगे रहने की आदत ही नहीं है। सोचिए, हम राम राज्य चाहते हैं, लेकिन रात को 2 बजे तक मोबाइल छूटता नहीं है, और भगवान राम राजीव लोचन है। जैसे ही सूर्योदय हो गया, भगवान तो उस समय अगर राक्षसों के साथ युद्ध करना है, दशरथ महाराज कहते मैं आता हूं, सारी सेना लेके आता हूं, तुमको यही क्यों चाहिए? विश्वामित्र क्या हो जाता है? गुस्सा हो जाता है। क्या तुम नहीं जानते? वहां पे वो प्रसंग आता है, रघुबर रीत सदा, रघुकुल रीत सदा, चली आई प्राण जाई पर वचन न जाए। डोंट यू नो दिस? यू हैव प्रॉमिस्ड मी व्हाटएवर आई आस्क यू विल गिव। और फिर जैसे निकलते हैं उनको क्या देते हैं? बला, अति बला, बहुत सारे दिव्य अस्त्र शस्त्र। अरे अगर ये सब राम को देना है तो खुद ही तो 2-4 अस्त्र मार दो और सबको मिटा दो ना, टेंशन क्या है? राम क्यों चाहिए? खुद ही कर लो। लेकिन इन सबको मारने के लिए गुस्सा लाना पड़ेगा। गुस्सा लाएंगे तो तपस्या क्षीण हो जाएगी। गुस्सा लाएंगे तो तपस्या, हम देखते हैं विश्वामित्र मुनि की 2 बार तपस्या क्षीण हुई। पहली बार काम के कारण, दूसरा क्रोध के कारण। सो ही नोज ये क्रोध से कुछ होने वाला नहीं है। yes. So even though he can very well take care of Ravan also, ultimately जो रावण को मारा प्रभु राम ने, कौन से अस्त्र से मारा? कौन से मंत्र के उच्चारण से मारा? आदित्य हृदय मंत्र के उच्चारण से मारा। ये आदित्य हृदय मंत्र राम को किसने दिया? अगस्त्य मुनि ने। अब अगर अगस्त्य राम को आदित्य हृदय दे सकते तो खुद क्यों नहीं मारे भाई? क्वेश्चन ना। अगर विश्वामित्र सारे वो अस्त्र और विद्या राम को दे दें जिससे वो राक्षसों को मार सके, इनके पास है, व्हाई इज नॉट यूटिलाइजिंग? अगर अगस्त्य आदित्य हृदय देते हैं, व्हाई इज ही नॉट यूटिलाइजिंग? सो रिस्ट्रेन, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। यस, हमारी आजकल की भाषा में 3 इडियट्स का रिस्ट्रेन, शांति बनाए रखिए। सो भक्तों में
काम इतना प्रॉब्लम नहीं है जितना क्रोध है। भक्तों के बीच में भी हम क्रोध करते हैं एक दूसरे से, वो बहुत सटली आता है एक दूसरे के प्रति। So if devotees will fall down, they will not fall down so much because of kama. Devotees fall down because of krodha. And what is krodha? जो मैं चाहता हूं वैसा नहीं हो रहा है, that is krodha. The janani of krodha is the mentality कि मैं जो चाहता हूं वो नहीं हो रहा है। इसलिए भक्तों को इस क्रोध से बचना चाहिए। इस क्रोध से भक्तों के लिए काम इज नॉट अ प्रॉब्लम। भक्तों के लिए काम इज नॉट अ प्रॉब्लम। भगवान मदन मोहन है, वो इतने सुंदर है, हमारे काम को हर लेंगे। क्योंकि काम रिलेट्स टू बॉडी, अल्टीमेटली द वेंट इज बॉडी। क्रोध is a much subtler feeling which is based on a lot of ego, much more ego than calm. That goes so deep. And then distinction between, फिर जब क्रोध आता है, अरे मैं भक्त हूं, यही भूल जाते हैं। I forget that I am a devotee. कई बार भक्त गाली गलौज तक आते हैं, कई बार ब्रह्मचारी आश्रम में हाथापाई तक हुई है, ये सब भी हुआ। क्यों? जो मैं चाहता हूं वैसा नहीं हो रहा है। अगर मैं हमेशा समझता हूं जो मैं चाहता हूं वैसा होना चाहिए, मैं किसकी पोजीशन ले रहा हूं? भगवान की। अगर मैं समझूं जो मुझे चाहिए वैसा होना चाहिए, मैं अपने आप को किससे रिप्लेस कर रहा हूं? भगवान। और मान अपने आप को क्या रहा हूं? भक्त। मान अपने आप को रहा हूं भक्त। व्यवहार कैसा है? भगवान के जैसा। सो दिस इज हाउ द डिजायर फॉर सिद्धि, द डिजायर फॉर मुक्ति, the desire for bhukti, yes, and all this will come when we do service. We are not engaged in service. हम चैंटिंग कर रहे हैं, आ रहे हैं, नाच रहे हैं, खेल रहे हैं, गा रहे हैं, प्रसाद पा रहे हैं, बहुत अच्छा है। गड़बड़ कहां शुरू होती है? जब हम सेवा करते हैं। Then egos clash. Then many a times what I want doesn't happen. Or even if it happens, it doesn't happen the way I want it to happen. So भक्ति में ये जानिए, सारी गड़बड़ सेवा में होगी। ऐसे प्रभु जी हरे कृष्ण, माता जी चले गए, सब भक्त अच्छे हैं, हम भी बहुत अच्छे हैं, लेकिन शुद्धिकरण नहीं हो रहा। सब भक्त अच्छे, मैं भी बहुत अच्छा हूं, आई एम ऑन द पेरिफेरी, सबको देख रहा हूं दूर से। आप करो भाई भक्ति, आप भक्ति करो, प्रभु जी आप भक्ति करो। गौरंग प्रभु बोलते हैं ना, गौरंग प्रभु आफ्टर 10 years ऑफ ज्वाइनिंग आश्रम ही वेंट होम। 10 साल तक वो गए ही नहीं होम। 10 साल के बाद गए तो माँ पिताजी ने सारे रिलेटिव्स को ला करके सत्संग रखा। गौरंग प्रभु गए भागवतम क्लास, और उसमें उन्होंने भक्ति की महिमा का वर्णन किया। सो भक्ति की महिमा में वो कहते हैं, वो श्लोक जो नरसिंह देव प्रहलाद महाराज को कहते हैं, अरे तुम क्या, तुम्हारी 10 पीढ़ियां आगे और 10 पीढ़ियां पीछे सब भगवत धाम जाएंगे क्योंकि तुम भक्त हो। सो पूरा क्लास होने के बाद गौरंग प्रभु बोलते हैं, मेरा एक कजिन चचेरा भाई आया और बोलता है, तुमको कुछ चाहिए वगैरह तो बोलना, कभी कुछ कमी नहीं होनी चाहिए, तुम अच्छा भक्ति करो, टेंशन नहीं है, हमारे साथ आने की जरूरत नहीं है, भक्ति करो, भक्ति करो। So, when we come into devotional service, and if we think that things have to happen my way,
आई एम टेकिंग कृष्णा's पोजीशन एंड हाउ विल कृष्णा टॉलरेट? फिर कृष्ण ने आपको अच्छे से रगड़ के मसल के पूरा रस निकाल करके रंग लाल लाल करके आपको रखना ही है, क्योंकि इसी चीज से तो बाहर निकलने के लिए यहाँ आए। हम यहाँ भी प्रसाद खाने के लिए नहीं आए। वो प्रसाद खाने का वो आप जब कुछ नहीं माला करते थे तब का एडवर्टाइजमेंट है वो, चैंट हरे कृष्णा एंड बी हैप्पी। अभी एडवर्टाइजमेंट चेंज हो गया, अभी पोस्टर चेंज हो गया, अभी चैंट हरे कृष्णा एंड बी हैप्पी नहीं है, प्यूरिफाई एंड बी हैप्पी। प्यूरिफाई योरसेल्फ एंड बी हैप्पी। चैंट हरे कृष्णा एंड बी हैप्पी किसके लिए? वो जो हिप्पी जो पहली बार आए प्रभुपाद जी, अरे चैंट हरे कृष्णा एंड बी हैप्पी, वो ड्रग्स में डूबा हुआ है, सुबह दोपहर शाम नग्न स्त्रियों के साथ में सोया हुआ है, उसको कुछ दारू पीने और गलिच्छ भाषा बोलने से फुर्सत नहीं है, उसके लिए चैंट एंड बी हैप्पी। अब हम ये सब 5, 6, 10 साल से कर रहे हैं, अब हमारे लिए सूत्र चेंज हो जाता है, हमारे लिए सूत्र चेंज हो जाता है कि नहीं? हम भक्ति में देखते हैं सूत्र चेंज होते हैं। भगवान भगवत गीता में क्या कहते हैं? अहम सर्वस्य प्रभुवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां मुदा भाव समन्विता। मैं कौन हूं? मैं भगवान हूं। आप भागवतम पढ़ेंगे, भागवतम में शिव जी को भगवान बोला गया है, नारद मुनि को भगवान बोला गया है, सुखदेव गोस्वामी को भगवान बोला गया है। अरे भगवत गीता में तो एक ही भगवान थे, यहां 4 कैसे हो गए? सूत्र चेंज हो जाते हैं। So then we understand who's Bhagavan. Krishna is also Bhagavan, and somebody who's very dear to Krishna, completely absorbed in Krishna, he is also as good as Bhagavan. Sakshad Hritvena samasta shastra irukta. Guru is also Bhagavan. So definition change हो गया कि नहीं? So उसी प्रकार हम भक्ति में आएंगे, हम जब तक पेरिफेरी में रहेंगे हम खुश रहेंगे। खुश क्यों? अनर्थ उपशमन नहीं हो रहा है। सो इवन दैट हैप्पीनेस इज इल्यूजरी हैप्पीनेस। रियल वर्थ इज द चर्निंग दैट हैपन्स इन सेवा। सही में अगर जैसे बोलते हैं ना, माई का दूध पिया है, अगर माँ का दूध पिया है तो बिना हेतु के, बिना अहंकार के सेवा करके दिखाओ, तब जानेंगे कि जैसे अगर बोलते हैं ना माँ का दूध पिया है, तो वैसे अगर सही में हरे कृष्ण महामंत्र चयन किया है ना, बिना हेतु के सेवा करके दिखाओ, तब मानेंगे आपने हरे कृष्ण महामंत्र चयन किया। दैट इज द डेफिनेशन ऑफ हरे कृष्ण महामंत्र। बिना हेतु के नाम साधना दिखेगी या पता चलेगी वो हुई है जब बिना हेतु के सेवा करेंगे। हम सेवा करते हैं, उस सेवा में भी हेतु है। अगर हेतु ही नहीं है, भक्तों के बीच में अनबन का कारण ही नहीं है। कारण क्या है अनबन का? हेतु है, इसलिए भक्तों के बीच में अनबन होता है। So a very important concept. Till the time we are in periphery, everything is very good. And that's why when we come early stages in bhakti, we are in periphery. Everything is very good. भक्ति में नए नए आते हैं, सेवा कुछ नहीं कर रहे हैं, सबसे मिल रहे हैं, सब अच्छे दिख रहे हैं, हम सबको हरे कृष्णा कर रहे हैं। अंदर जब कूदते हैं, यस, वो बावड़ी के कुएं के इस पर खड़े होकर मैं देख रहा हूं, और ऊपर से किसी को आपने स्विमिंग में पीएचडी कैसे करना चाहिए इसका लेक्चर भी दे रहा हूं, लेकिन खुद गाला के अंदर कभी तक नहीं गया। ऊपर अरे तो ऐसा हाथ मार, मार तू मार, हाथ मार, पैर मार, क्यों नहीं मार रहा, सांस ले सांस ले, अरे खुद तो अंदर जा भाई। सो मेरा तो प्रचार ऐसा है, मैं इधर खड़ा रह करके बोल रहा हूं, अरे हाथ पैर मार भाई,
रियल प्रचार हम देखते हैं हरिनाम चिंतामणि, भगवद गीता, भागवत, सुखदेव गोस्वामी, सुत गोस्वामी, वो अंदर जा करके 500 मीटर अंदर जाकर के ऊपर आ गया, अरे क्या क्या है अंदर सब बोल दिया। That is revelation. Then it hits. It's hitting. Yes. So important points of from today. One is नाम जप means ध्यान पूर्वक नाम जप, otherwise it is not नाम जप. Yes. सेकेंड इज अगर हम सेवा में हेतु रख रहे हैं तो हम किसका स्थान ले रहे हैं? भगवान का स्थान ले रहे हैं। और भगवान अपने आप, भगवान कंपटीशन एक्सेप्ट नहीं करते। मैं भी भगवान, तू भी भगवान। सो कृष्णा डज नॉट लाइक कंपटीशन, और हम कंपटीशन देने के लिए उतरे थे, इसीलिए तो भौतिक जगत आया है। कृष्णा डजंट लाइक कंपटीशन। थर्ड, जब तक सेवा नहीं करेंगे खुश रहेंगे, लेकिन शुद्धि नहीं होगी। साथ में मिलकर के सेवा करेंगे ना, तभी रगड़ाई होती है। Someone who is chanting 64 rounds doesn't do any service or does individual service. सेम इट इज, नो सर्विस और इंडिविजुअल सर्विस। मैं जो जाता हूं मैं वो करूंगा, अपने अपने करूंगा। फिर भक्तों के साथ का जो अहंकार का शुद्धिकरण है वो किधर है? भक्तों, अगर भक्तों का साथ नहीं है, मिलकर के सेवा नहीं कर रहे, मेरा 64 माला मुझे क्या करेगा? और अहंकार देगा। मैं 64 कर रहा है, तुम गिरे हुए लोग तुच्छ 16 पर ही अटका हुआ है। मैं महान हूं। चैतन्य महाप्रभु ने बोला 1 लाख नाम जब जो करेगा वो मुझे पाएगा। मैं पाएगा ही पाएगा चैतन्य महाप्रभु। अरे उससे अच्छा तो वो है जो रोज 4 माला कर रहा है और मंदिर में आके संडास घिस रहा है। कृष्णा वैल्यूज हिम मोर बिकॉज द कॉन्शियसनेस इज करेक्ट, एंड इवेंचुअली वो जो 4 माला करके संडास साफ कर रहा है ना, वो 64 तक जाएगा। लेकिन जो बिना भक्तों के साथ की सेवा के 64 कर रहा है ना, वो गिर जाएगा, वो नहीं कर पाएगा। What is there, Prabhupada? If a person thinks he or she can chant alone in Kali Yuga, he is insane. Insane means pagal. शुद्धिकरण means साथ में सेवा। शुद्धिकरण means अहंकार का मार्जन। शुद्धिकरण मीन्स हम भक्तिमय सेवा में भी सहेतु से अहेतु होते हैं, क्योंकि भक्ति का डेफिनेशन ही यही है, अहेतु की अप्रतिहता। थैंक यू वेरी मच। देखिए कितना है।